Hello and welcome. This is the second part on MCQs of Chapter 1 Cold War and Non-Aligned Movement. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था 25 क्वेश्चंस पर और इस पार्ट में हम अदर क्वेश्चंस को देखते हैं. सो लेट्स बिगिन. यूएस स्पॉन्सर्ड बे ऑफ पिग्स इन्वेजन ऑफ. अमेरिका ने बे ऑफ पिग्स पर आक्रमण को निम्न में से किस पर प्रायोजित किया था? किस कंट्री पर उसने अटैक किया था? ऑप्शन ए कोरिया, बी क्यूबा, सी बर्लिन, डी वियतनाम. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. इसका आंसर होगा बी क्यूबा. क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी. ये सब हमने चैप्टर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं जो क्यूबा क्राइसिस है. और फिदेल कास्त्रो की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी जो कि सोवियत संघ की सपोर्टर थी. क्यूबा चूँकि अमेरिका के नियरेस्ट था और अमेरिका का के लिए एक कोड बना हुआ था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे आइजनहावर इस समस्या से जल्दी निजात चाहते थे, तो उसका सोल्यूशन चाहते थे. तो इसके लिए क्यूबा से जो लोग भागकर अमेरिका आ गए थे जो कि फिदेल कास्त्रो के विरोधी थे, उन्हें अमेरिका ने ट्रेंड करना शुरू किया ताकि उनके द्वारा क्यूबा पर हमला किया जा सके. तो क्यूबा में हमले के लिए जो स्थान चुना गया था वो था बे ऑफ पिग्स, जो कि क्यूबा का एक सुदूर दक्षिणी इलाका था और इस इलाके पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता था. लेकिन अमेरिका का ये हमला अनसक्सेस रहा था, वो इसमें सफल नहीं रहा था और क्यूबा की सरकार इसमें सफल रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनेप्स ऑफ पीस इज यूज टू रेफर. सिनेप्स ऑफ पीस किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, बी आयरन कर्टेन स्पीच जो लोहे का पर्दा भाषण को, ऑप्शन सी मार्शल प्लान, या डी फॉल ऑफ बर्लिन वॉल बर्लिन की दीवार के गिरने को. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. इसका आंसर होगा बी आयरन कर्टेन स्पीच लोहे का पर्दा भाषण को. 5 मार्च 1946 को ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल ने एक स्पीच दी थी जिसका नाम था सीनेप्स ऑफ पीस, जिसमें उन्होंने कहा था वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के बीच एक आयरन कर्टेन लोहे का पर्दा आ गया है. तो इस तरह इस सीनेप्स ऑफ पीस स्पीच को आयरन कर्टेन स्पीच के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961 वॉज. वर्ष 1961 में निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? ऑप्शन ए द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था. ऑप्शन बी सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप हुआ था. या सी वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया कंबोडिया में वियतनामी हस्तक्षेप. ऑप्शन डी द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जर्मनी का एकीकरण. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. 1961 में ऐसा क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई थी बहुत फेमस. इसका आंसर होगा ए द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था 1961 में. बर्लिन वॉल या बर्लिन की दीवार बनाई गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी. फर्स्ट शॉर्ट में इसे कहेंगे स्टार्ट 1 वाज साइंड बाय. स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट 1 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? किन दो लोगों ने इस ट्रीटी पर साइन किया था? ऑप्शन ए रिचर्ड निक्सन एंड लियोनिद ब्रेजनेव, बी जिमी कार्टर एंड लियोनिद ब्रेजनेव, सी मिखाइल गोर्बेचेव एंड जॉर्ज बुश सीनियर, या डी बोरिस येल्त्सिन एंड जॉर्ज बुश सीनियर. सोचिए स्टार्ट 1 जो ट्रीटी थी उस पर साइन किन दो लोगों ने किए थे? इसका आंसर होगा सी मिखाइल गोर्बेचेव एंड जॉर्ज बुश सीनियर. स्टार्ट 1 ट्रीटी कब साइन की गई थी? ये साइन की गई थी 31
जुलाई 1991 को। कहाँ पर ये ट्रीटी साइन हुई थी? ये ट्रीटी साइन हुई थी मॉस्को में, जो कि यूएसएसआर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रशियन लीडर हु डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू द रशियन बेस वाज। क्यूबा को रूसी अड्डे में बदलने का फैसला करने वाले रूस के नेता थे। ऑप्शन ए फिडेल कास्ट्रो, बी मिखाइल गोर्बाचेव, सी निकिता क्रुश्चेव या डी जोसेफ स्टालिन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्यूबा को रूसी अड्डे में कन्वर्ट करने वाले, रशियन बेस में कन्वर्ट करने वाले कौन से लीडर थे? इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा सी निकिता क्रुश्चेव। जब क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट किया गया था तो उस टाइम पर रशिया के लीडर कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नाम के उद्देश्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है? ऑप्शन ए इनेबलिंग न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स, नव स्वतंत्र राष्ट्रों को स्वतंत्र राजनीति को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी नॉट ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होना। सी फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इश्यूज, वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति का पालन। या डी फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, वैश्विक आर्थिक विषमताओं के उन्मूलन पर ध्यान देना। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन नाम का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका आंसर होगा सी फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इश्यूज। ये ऑब्जेक्टिव नाम का नहीं था। न्यूट्रलिटी या तटस्थता की पॉलिसी नाम की नहीं थी। नाम की पॉलिसी कैसी थी? इनकी पॉलिसी कैसी थी? पॉजिटिव एक्शन वाली, या कहें एक्टिवली पार्टिसिपेशन वाली पॉलिसी नॉन लाइन मूवमेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्टर्न अलायंस रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ। पश्चिमी गठबंधन ने किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन ए सोशलिज्म, बी फासिज्म, सी ऑथोरिटेटिव रूल या डी लिबरल डेमोक्रेसी। समाजवाद, फासीवाद, अधिनायकवाद या उदारवादी लोकतंत्र। बताइए कौन सी विचारधारा को मानते थे वेस्टर्न अलायंस? इसका आंसर होगा डी लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जो पश्चिमी जो गठबंधन था जिसका लीडर अमेरिका था, इसने किस आइडियोलॉजी को फॉलो किया? लिबरल डेमोक्रेसी, उदार लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइसलैंड कंट्री दैट रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सोवियत यूनियन वाज। सोवियत संघ से राजनयिक एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला द्वीपीय देश था। ऑप्शन ए जापान, बी क्यूबा, सी श्रीलंका, डी नॉर्वे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा वो देश था जो सोवियत संघ से डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड दोनों ही ले रहा था? इसका आंसर होगा बी क्यूबा। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। क्यूबा जो कि यूएस के पास एक छोटा सा देश था, वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी का फॉलोअर था और यूएसएसआर ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात करनी शुरू कर दी थी, जो कि एक बड़ा इशू बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बे ऑफ पेक्स इज सिचुएटेड इन। बे ऑफ पेक्स कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जमैका, बी केमन आइलैंड, सी बहमास या डी क्यूबा। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर होगा डी क्यूबा। बे ऑफ पिक्स जो कि क्यूबा का एक सुदूर दक्षिणी इलाका है,
जिस पर बे ऑफ पिग्स को जो जगह है इसको अमेरिका ने क्यूबा पर हमले के लिए चुना था, जिसके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 26 जो कि इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे आप वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नॉन लैंड समिट वाज हेल्ड इन, पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए बेलग्रेड 1961, बी हवाना 1966, सी दिल्ली 1955 या डी बांडुंग 1956। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ए बेलग्रेड 1961। 1961 में बेलग्रेड में नॉन लैंड मूवमेंट की फर्स्ट समिट हुई थी, जिसमें टोटल 25 कंट्रीज शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया वाज, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे, कौन थे? ऑप्शन ए कमाल अब्देल नासिर, बी क्वामे नक्रमा, सी मेघावती सुकर्णो पुत्री या डी सुकर्णो। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट, इसका आंसर होगा डी सुकर्णो, जो कि नॉन अलाइंस मूवमेंट के फाउंडर मेंबर भी थे। सुकर्णो इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंकटाड ब्रॉट आउट ए रिपोर्ट इन 1972 इंटाइटल्ड, अंकटाड ने 1972 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसका नाम था, ऑप्शन ए टूवर्ड ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की ओर, ऑप्शन बी टूवर्ड न्यू सोशलिज्म, नए समाजवाद की ओर, ऑप्शन सी टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस, सुशासन की ओर, ऑप्शन डी टूवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म, गरीबी उन्मूलन और समाजवाद की स्थापना की ओर। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। अंकटाड, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी 1972 में, तो उसका नाम आपको बताना है। इसका आंसर होगा ए टूवर्ड ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, जिसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी मार्केट ओपन की थी एलडीसी या कहें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या विकासशील देश हैं वो भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकें इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में और वे भी अपना डेवलपमेंट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाटो वाज फॉर्म्ड इन, किस जगह पर किस स्थान पर नाटो का गठन किया गया था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी वाशिंगटन, सी रोम या डी पेरिस। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा बी वाशिंगटन, जो कि अमेरिका में है। वहाँ पर इसका गठन किया गया था 1949 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन किया गया था। जो फाउंडर मेंबर थे टोटल 12 मेंबर थे, जो 12 कंट्रीज़ थी, और प्रेजेंट में इसमें कुल 30 देश शामिल हैं। 38 कंट्री इसमें प्रेजेंट में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री डेट अडॉप्टेड कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड वाज, वह देश जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी तुर्की, सी बुल्गारिया या डी ग्रीस यूनान। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड? इसका आंसर होगा
सी बुल्गारिया। 1946 में यहाँ पर कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, मोनार्की एब्लिश हुई थी, और कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी वो कब तक रही थी? 1990 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरिया वाज ए कॉलोनी ऑफ। कोरिया एक उपनिवेश था, किसका था? ऑप्शन ए यूएसए, बी जापान, सी ब्रिटेन या डी पोलैंड। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कोरिया किस कंट्री की कॉलोनी रहा है? इसका आंसर होगा बी जापान। 1910 में जापान ने कोरिया को एनेक्स किया था, और सेकेंड वर्ल्ड वार तक या कहीं 1945 तक कोरिया जो है वो जापान की कॉलोनी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 विद द। भारत ने अगस्त 1971 में किसके साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए यूएसए, बी चाइना, सी ब्रिटेन या डी यूएसएसआर। सोचिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी यूएसएसआर। ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ये साइन की गई थी 1971 में। भारत और यूएसएसआर के बीच ये ट्रीटी साइन हुई थी। 20 ईयर्स ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी ये साइन की गई थी। चूँकि 1971 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था, और जो अमेरिका है, अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया ने यूएसएसआर के साथ ये ट्रीटी साइन की थी, जिसे क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि भारत जो है वो नॉन अलाइंस मूवमेंट का लीडर था, नॉन अलाइंस मूवमेंट को फॉलो कर रहा था। तो ये कहा गया था कि भारत ने अपनी जो पॉलिसी है नाम की, उसको छोड़कर एक पावर ब्लॉक का हिस्सा बन गया है, या उसने वो पॉलिसी छोड़ दी है, उन आदर्शों को छोड़ दिया है। इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी वाज साइन बाय। सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर निम्न में से किसके द्वारा किए गए थे? ऑप्शन ए यूएसएसआर एंड पोलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस एंड यूएसए, सी यूके एंड चाइना, डी यूएसए एंड यूएसएसआर। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एलटीबीटी, जिसे बीटीबीटी भी कहा जाता है, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। देखिए, इस पर साइन किए गए थे मॉस्को में ऑन 5 अगस्त 1963 में। किस किस ने इस पर साइन किए थे? यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए ने, सोवियत यूनियन ने और ब्रिटेन ने। तो इसका आंसर होगा डी यूएसए एंड यूएसएसआर। और ये लागू कब हुई थी? ये लागू हुई थी 10 अक्टूबर 1963 को, और इसी दिन इसको अदर कंट्रीज़ के सिग्नेचर्स के लिए इसको ओपन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वार्सा पैक्ट वाज लीड बाय। वार्सा संधि का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जापान, बी ब्रिटेन, सी इटली या डी सोवियत यूनियन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा सोवियत यूनियन, डी या सोवियत संघ। वार्सा पैक्ट नाटो के जवाब में यूएसएसआर या सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया एक मिलिट्री अलायंस था, जिसे मई 1955 में यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था, और प्रेजेंट में यह अब अस्तित्व में नहीं है। यूएसएसआर के डिसॉल्व के साथ ही वार्सा पैक्ट का भी जुलाई
1991 में डिसॉल्व हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरिया वाज डिवाइडेड बाय बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर एट द। कोरिया को यूएसए और यूएसएसआर द्वारा किस अक्षांश पर विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए 16 पैरेलल, बी 48 पैरेलल, सी 35 पैरेलल या डी 38 पैरेलल। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कोरिया का डिवाइडेशन, इसका आंसर होगा डी 38 पैरेलल। देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर है 38 पैरेलल। यहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं खड़ी हैं। 1950 से 53 तक जो दोनों देशों के बीच में वॉर हुई थी, जिसमें यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस ने एक्शन लिया था नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़। ये सब हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर में, कोरिया क्राइसिस में। इसे आप एक देख सकते हैं वहाँ पर। तो ये जो है क्या था, ये बॉर्डर बना था फाइनली, और ये युद्ध विराम जो है यहाँ पर हुआ था। और दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं, ये मिलिट्री है, वो 38 पैरेलल पर आकर रुकी थी और यहीं पर ये खड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोसेफ ब्रूस टीटो वाज द मेंबर ऑफ। जोसेफ ब्रूस टीटो किसके सदस्य थे? ऑप्शन ए सेंटो, बी वार्सा पैक्ट, सी नाटो या डी नॉन अलायंस मूवमेंट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। जोसेफ ब्रूस टीटो किसके मेंबर थे? देखिए जोसेफ ब्रूस टीटो जो थे, ये कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट थे यूगोस्लाविया के, जो कि फाउंडर मेंबर थे नॉन अलायंस मूवमेंट के। ये सब हम पढ़ चुके हैं नॉन अलायंस मूवमेंट वाले टॉपिक में, चैप्टर 1 में। तो इसका आंसर होगा डी नॉन अलायंस मूवमेंट के मेंबर थे ये इसके फाउंडर मेंबर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिलिट्री पैक्ट वाज नॉट साइंड बाय अमेरिका ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ऑप्शन ए वार्सा पैक्ट, बी नाटो, सी सीटो या डी सेंटो। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था यूएसएसआर के द्वारा नाटो के जवाब में 1955 में। और ये जो तीनों अलायंस थे, ये किसके द्वारा बनाए गए थे? ये अमेरिका के द्वारा बनाए गए थे। इनका लीडर कौन था? अमेरिका। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था वार्सा पैक्ट? यूएसएसआर के द्वारा। तो इसका आंसर होगा वार्सा पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी LTBT केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन। सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि कब अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 1963, बी 10 नवंबर 1963, सी 10 दिसंबर 1963 या डी 10 जनवरी 1963। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 42 में। इसका आंसर होगा ए 10 अक्टूबर 1963। LTBT, इसे PTBT भी इसे कहा जाता है, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जिस पर 5 अगस्त 1963 को 3 देशों ने इस पर साइन किए थे, USA, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। और इसे अदर कंट्रीज़ के लिए ओपन किया गया था 10 अक्टूबर 1963 को, और इसी दिन ये अस्तित्व में आई थी, या ये संधि जो थी ये लागू हुई थी 10 अक्टूबर 1963 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 विथ विच कंट्री। भारत ने अगस्त 1971 में किस देश के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान,
सी ब्रिटेन या डी यूएसएसआर। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस कंट्री के साथ में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 1971 में? इसका आंसर होगा डी यूएसएसआर या सोवियत संघ। 1971 में पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुई थी हमारी, जिसमें बांग्लादेश का भी क्रिएशन हुआ था, इस युद्ध के बाद हमने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने साइन की थी, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमने ये ट्रीटी साइन की थी, जिसको लेकर भारत को जो है क्रिटिसाइज़ भी किया गया था कि भारत वैसे तो नॉन अलाइंस मूवमेंट का लीडर है, गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसका पालन कर रहा है, लेकिन अब उसने नॉन अलाइंस को छोड़कर, उस रास्ते को छोड़कर अब एक पावर ब्लॉक का जो है साथ ले लिया है, या उसके साथ में ये जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है उसको लेकर जो है क्रिटिसाइज़ किया गया था भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट ए नाटो मेंबर? निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए वेस्ट जर्मनी, बी चेकोस्लोवाकिया, सी फ्रांस या डी ब्रिटेन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया। देखिए, चेकोस्लोवाकिया जो था वो यूएसएसआर के ब्लॉक का हिस्सा था, तो और बाकी सभी कंट्रियां जो हैं ये वेस्टर्न अलायंस का पार्ट थी या वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी, और चेकोस्लोवाकिया किसका था? यूएसएसआर का, तो वो नाटो का मेंबर नहीं था। ठीक है, बाद में चेकोस्लोवाकिया का भी जो है डिवाइडेशन हुआ चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में, और यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद ये बाद में जो है नाटो के मेंबर बने हैं। जैसे कि चेक रिपब्लिक जो है वो 1999 में मेंबर बना है नाटो का, और स्लोवाकिया जो है वो 2004 में मेंबर बना है नाटो का। लेकिन चेकोस्लोवाकिया जब यूनाइटेड था और यूएसएसआर के कोलैप्स से पहले जब ये यूएसएसआर के ब्लॉक का हिस्सा था, तब ये नाटो का मेंबर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन 1961? 1961 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? ऑप्शन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल, बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ। ऑप्शन बी सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप हुआ। या सी वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया, कंबोडिया में वियतनामी हस्तक्षेप। या डी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण हुआ। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। 1961 में कौन सी मेजर जो घटना है वो घटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल, बर्लिन की दीवार का निर्माण। ये दीवार बनाई गई थी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के द्वारा, जिसे ईस्ट जर्मनी कहा जाता है। ईस्ट जर्मनी के द्वारा या यूएसएसआर के द्वारा ये बर्लिन वॉल बनाई गई थी, जो कि बर्लिन को अलग करती थी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को बिल्कुल अलग करती थी, ब्रेक करती थी उसको। और ये एक बड़ा सिंबल थी कोल्ड वॉर का। ये दीवार जो है वो ब्रेक की गई थी या तोड़ी गई थी 1989 में। इसके बाद जो है कोल्ड वॉर का एंड होना शुरू माना जाता है। इसके बाद इसके लगभग 2 साल बाद 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद कोल्ड वॉर फाइनली एंड हो जाता है, उसका ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम चैप्टर 2 से रिलेटेड MCQs पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।